अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन सरकार जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। लेकिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब टक्कर चल रही थी, तब सदाकती एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री ने एक ऐसी घोषणा की थी जिस घोषणा का खुलासा होना बहुत जरूरी है। और वो घोषणा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की थी। ये तक कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जीतेंगे। और जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा, एक फिर ट्वीट किया और कहा कि मंगल नीच का है और आते ही कहीं ना कहीं ये युद्ध की तरफ अग्रसर होंगे। इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी सामने उभर कर आया जिसको आप सब जानते हैं, पहचानते हैं। वो नाम है एलन मस्क। अब एलन मस्क के बारे में पंडित उमेश शास्त्री क्या घोषणा करने वाले हैं, सदाकती एस्ट्रो के माध्यम से आज हम जानेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सदाकती एस्ट्रो समय समय पर ऐसी घोषणाएं करता है, तमाम ऐसी भविष्यवाणियां करता है। जैसा कि आपने देखा कि नवंबर में जब चुनाव था तो आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। लोगों का रुझान भला कमला हैरिस की तरफ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बने। ये भविष्यवाणी आपकी 100% सच हुई। उसके बाद आपने तुरंत जनवरी में एक बात कही, जब से वो राष्ट्रपति बनकर आए, आपने कहा इनका मंगल नीच का है और कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ ही अग्रसर होंगे। और आखिरकार रूस, चाइना और तमाम देशों के साथ वेनेजुएला को अगर जोड़ लिया जाए तो अमेरिका युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये तो हो गई घोषणा युद्ध की, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया, एलन मस्क का। अब एलन मस्क के बारे में आपका क्या विचार है? एलन मस्क को आने वाले समय में आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए मनीष जी, जब चुनाव हो रहा था और चुनाव की गणना हो रहा था तो हम कमला हैरिस और ट्रंप की कुंडली देख करके हमने बोला था, सुबह 5 बजे हमने लिखा था अपने ट्विटर पे कि कांटे की टक्कर होते होते लास्ट में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीतेंगे। उसके बाद जब इन्होंने जनवरी में शपथ लिया, उस टाइम पे हमने देखा कि शपथ कालीन जो है मंगल नीच का है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली थी उसके आधार पे हमने बोला कि जैसे ही ट्रंप शपथ लेंगे वैसे ही पहले तो अपने लोगों को काटेंगे, उसके साथ साथ युद्ध की स्थिति बना देंगे। तो आपने देखा कि युद्ध भी हुआ और अपने खास करीबी एलन मस्क को भी उन्होंने साइड लगाने की कोशिश किया। तो मित्रों, एलन मस्क के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। रोकेंगे जिस तरह से आपने बताया डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों एक अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब एलन मस्क की अगर बारी आती है तो एलन मस्क के ऐसे कौन से नक्षत्र, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मजबूत कारक बन सकते हैं एलन मस्क को और ऊपर पहुंचाने में? देखिए मनीष जी, ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो 28 जून 1971 रात्रि में एलन मस्क का जन्म हुआ दक्षिण अफ्रीका में। उसके साथ साथ जो है इनका जो है मघा नक्षत्र में सिंह राशि में इनका जन्म हुआ। मैंने इनकी कुंडली को देखा जब इनका चंद्रमा का महादशा चल रहा था 1999 में। तो 1999 में जो ग्रहों का योग था, मैं आपको बता सकता हूँ कि 1999 के बाद एलन मस्क के जीवन में जो है बड़ा परिवर्तन देखा गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, इनके तृतीय भाव में जो है शुक्र और शनि विराजमान है। उसके साथ साथ चतुर्थ भाव में जो है सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। पंचम भाव में इनकी कुंडली में केतु विराजमान है और छठे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और नवम स्थान में इनका बृहस्पति बैठे हुए हैं और लाभ स्थान में इनका राहु और मंगल बैठा हुआ है। तो मित्रों, जो ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, इनके कुंडली में महाधन योग बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में लाभेश और लग्नेश की आपस में दृष्टि हो और उसके साथ साथ जो है लाभ स्थान में मंगल बैठ करके भाग्येश प्लस धनेश पंचमेश को देखे अष्टम दृष्टि से और बृहस्पति और शनि आपस में सप्तम दृष्टि देखे, तो ऐसे व्यक्ति उद्योग जगत में अपना बड़ा ख्याति प्राप्त करता है। उसके साथ साथ देखा जाए, यदि किसी राजनेता का, उसके साथ साथ व्यापारी का, उद्योगपति का यदि मंगल और गुरु और शनि का युति हो, उसके साथ साथ राहु बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन जाता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है कि वर्तमान समय में एलन मस्क की कुंडली में जो राहु का महादशा चल रहा है, 28 में अब चुनाव होगा अमेरिका में, उसके बाद 32 में अमेरिका में चुनाव होगा। 28 या 32 में 101% एलन मस्क जो है अमेरिका की कमान उनके हाथ में होगा और राष्ट्रपति बनने का
इनके जन्म कुंडली में प्रबल योग बना हुआ है। उसके साथ साथ हमारे देश में कहते हैं कि जनसंख्या कम करो। एलन मस्क के जो है 14 बच्चे हैं और 4 पत्नियां हैं। इसका क्या कारण है? ज्योतिष में क्या कोई ऐसा योग है जो बता सके कि 14 बच्चे इस व्यक्ति की कुंडली में दिया है उसके साथ साथ 4 पत्नियां हो सकती हैं? मित्रों, हाँ, ऐसा योग ज्योतिष में दिया गया है। जब आप उस योग को परखेंगे, उस योग के विषय में आप जानेंगे, तब आप उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे भारत में एलन मस्क दर्शन करने आए थे, अपने 3 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ आए थे। उनके 14 बच्चे हैं और लगभग 4 पत्नियां हैं। तो ग्रहों के आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में 2028 या तो 32 में एलन मस्क जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। जय माता दी। तो पंडित उमेश शास्त्री ने बताया कि आखिरकार ऐसे ग्रहों की कौन सी गणना है जिसके आधार पर एलन मस्क आने वाले 2028 या 32 के चुनाव में राष्ट्रपति बन सकते हैं। इससे पहले भी जो भविष्यवाणियां गुरु जी ने की वो सच साबित हुई हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो, चाहे वो एलन मस्क को लेकर हो। और दोबारा जो ये भविष्यवाणी की गई है तो इसको जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। और आने वाले समय में इस तरह की कुछ भविष्यवाणियों और घोषणाओं के लिए देखते रहिएगा सदागति एस्ट्रो। और तब तक के लिए सदागति एस्ट्रो की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।